हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये वीडियो भाई 24 ग्रुप के लिए है कि जो कल सुनवाई हुई थी उसमें क्या हुआ, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि हुआ क्या। मैं आपको शॉर्ट में देता हूँ। मतलब ये तो नहीं कह सकते कि बहुत लंबी चौड़ी कोई बहस हुई, लेकिन हाँ जो चीज़ें हुई वो क्या क्या हुई और क्या अब जो है अगला जो स्टेप है वो क्या उठाने के लिए कहा है। देखो, सबसे पहली बात तो ये, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आपको आगे अपडेट मिलती रहे। मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। अब बात आती है कि यहाँ पे देखो, आपको पता होगा HSSC ने एफिडेविट जमा किया था, ठीक है, कोर्ट में, और उसमें बताया था उन्होंने कि भाई कैसे नंबर दिए, क्या है, सारा सिस्टम बता दिया। तो अभी पिछली 2 तारीखों पे तो बहस हो नहीं पाई, कभी डेट मिल गई, कभी लंबा टाइम मिल गया था तो नहीं हो पाई, लेकिन अब हुई कल थोड़ी। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे शुरू हुई तो जो कैंसिल जो साइड है उसकी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया उस एफिडेविट के ऊपर कि HSSC का जो एफिडेविट है ये मतलब इनकम्प्लीट है, या उससे वो सहमत नहीं थे कि जी ये डाटा पूरा नहीं है इसमें, मतलब उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया उसके ऊपर। तो उनकी जो जो उन्होंने पॉइंट रखे तो उसमें कुछ कुछ हद तक जो है जज साहब भी, जो कैंसिल साइड के वकील है, उससे सहमत हो गए कि हाँ भाई ठीक है आपकी बात। तो फिर जज साहब ने डायरेक्ट पूछा, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि जी 2.5 नंबर मिले हैं, तो जज साहब ने पूछा डायरेक्ट HSSC के कि भाई 2.5 नंबर मिले हैं या नहीं मिले, बस इतना बताओ। तो HSSC ने डायरेक्ट तो नहीं कहा कि नहीं दिए, लेकिन हाँ उन्होंने ये कह दिया कि जी जो ये बच्चे लगे हुए हैं इनके ऊपर 2.5 नंबर का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और फिर मतलब उस चीज़ से भी जज साहब जो है वो अपोजिट पार्टी वो एग्री नहीं थे कुछ हद तक। तो फिर क्या हुआ, ये बताया कि भाई जज साहब ने HSSC की ये कहा कि भाई ये बताओ कि जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनकी मेरिट क्या है, यानी कि जो कट ऑफ है वो क्या है, मेरिट जो उनके मार्क्स क्या हैं, इस टाइप से पूछा। तो वो उस एफिडेविट में था नहीं। तो HSSC ने ये कहा कि भाई अभी ना जो मेरिट जो कट ऑफ की बात है कि भाई कट ऑफ क्या है उसकी, क्योंकि 2.5 नंबर के बाद वो जो इंडिपेंडेंट है लेकिन कुछ एक में तो शो होती है। तो लेकिन ये बात सही है कि भाई वो बच्चे कॉमन है, 2.5 के साथ भी सिलेक्टेड है, वो नहीं है तब भी सिलेक्टेड है, वो एक अलग बात है। लेकिन बात सिर्फ ये थी कि इसमें जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। तो फिर ये कहा है HSSC ने, ये कहा कि जी अभी रिजल्ट जो है फाइनलाइज नहीं है, क्योंकि वो अभी इनकम्प्लीट रिजल्ट, अभी कुछ पोस्टें होल्ड है 2.5 नंबर की वजह से, तो फाइनलाइज नहीं है, और जो कट ऑफ है वो हमने कॉन्फिडेंशियल रखी हुई है, उन्होंने ये कहा। जबकि ग्रुप डी में सेम चीज़ बताई गई थी, जब 2,500 पोस्टें होल्ड की थी ग्रुप डी में, अभी ये जो 13,000 कुछ भर्तियाँ थी, तो उसमें से जो पोस्ट पहले आई 11,000 कुछ का रिजल्ट, उसमें 2 कट ऑफ बताई थी, विदाउट 5 और विद 5 कट ऑफ थी उनकी, और बचे हुए बच्चों के रख लेते। लेकिन इसमें कहा है कि कॉन्फिडेंशियल है, तो इस पर भी जज साहब और जो अपोजिट पार्टी उनका थोड़ा सा मतलब एग्री नहीं थे जज साहब। तो उन्होंने ये कहा इस पर लास्ट में कि भाई अब की बार एक एफिडेविट फाइल करो, लास्ट एफिडेविट है अब की बार, बार बार एफिडेविट नहीं चलेगा, लास्ट एफिडेविट है, उसमें कंप्लीट एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो बच्चे लगे हैं मार्क्स क्या थे और कट ऑफ क्या है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये उसमें कि वो पब्लिक डोमेन में भी होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंशियल कुछ नहीं है, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। और अगली तारीख अब शुक्रवार को, जो आगे शुक्रवार आएगा उसकी है, यानी कि 1 वीक के बाद। तो ये मोटी मोटी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी कि ये हुआ है, बस इतना ही हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अब की बार ये जरूर है जो सुनने में आया कि अब की बार लास्ट एफिडेविट होगा, इसमें HSSC को एक चीज़ क्लियर कट बतानी है कि जो बच्चे लगे उनके मार्क्स, कट ऑफ क्या है, विदाउट जो 2.5 नंबर है वो क्या है, और सब कुछ उसमें क्लियर कर देना है। एक और सबसे बड़ी बात, ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज का मुद्दा साइड कर दिया गया है, बार बार अपोजिट पार्टी की तरफ से उसको मतलब लाया गया, लेकिन चूंकि ये LPA जो ये रिव्यू याचिका है ये 2.5 नंबर के ऊपर है, तो वो कहते हैं कि और कोई मैटर नहीं सुना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2.5 नंबर बात होगी। तो अब आपका जो मैटर है केवल 2.5 नंबर तक सीमित रह गया है। बाकी अब इस एफिडेविट में HSSC, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई इस एफिडेविट में HSSC क्लियर कर दे। ये बात मैं अब नहीं, मैं तो ये 2-3 तारीख लगी उससे पहले कह दिया था, सिंपल सा, इसका कुछ नहीं था, इतना कोई इसमें छुपाने वाली कुछ बात नहीं है। जैसे ग्रुप डी में तो कट ऑफ बताई थी, ऐसे कट ऑफ बताई जा सकती थी और अब भी बताई जा सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की कट ऑफ नहीं बताई जा रही कि 2.5 नंबर के बिना कट ऑफ क्या है, कॉन्फिडेंशियल क्या है, और 4 दिन बाद जब उन पोस्ट रिजल्ट जब हो जाएगा उसमें क्या कुछ कॉन्फिडेंशियल होना क्या है उसमें, और कुछ नहीं तो जो लगे उनकी बता दो
ये भी नहीं है कि भाई जो बच्चे लगने वाले हैं उनकी भी बतानी पड़े, जो लगे हुए हैं उनकी लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की कट ऑफ क्या वो तो बता ही सकते हैं 2.5 नंबर के बिना, क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये 2.5 नंबर के बिना नहीं है। बेशक किसी को बुरा लगे, ये कट ऑफ 2.5 नंबर के बिना नहीं है, ये 2.5 नंबर के साथ कट ऑफ है। बिना 2.5 नंबर वाली कट ऑफ हाइड है। ये बच्चे 2.5 नंबर के साथ भी सिलेक्टेड है, नहीं है तब भी सिलेक्टेड है, वो बढ़िया बात है कि हटने का कोई उनका वो नहीं कि भाई 2.5 नंबर हटा दिया तो इनमें से कोई चला जाएगा बाहर, नहीं। लेकिन उस चीज़ को क्लियर नहीं किया जा रहा, उसमें कमी भाई अब आप जानते हो किसकी कमी है, ठीक है। कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी भी कमी है, वो भी नहीं चाहते मामला सुलझे। जिसको ये बहम हो कि भाई 2 साल हो गए तो फिर कुछ नहीं है, ये बहम दिमाग से निकाल देना। बहुत अच्छे से मैंने सर्विस रूल पढ़ा है, कईयों को ये बहम है और हो सकता है वो बहम भाई आपको आपके जो जिसके थ्रू आप केस लड़ रहे हो वहाँ से आया हो कि किसी तरह 2 साल हो जाए फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे तो अब भी मुझे नहीं लगता कि दोबारा एग्ज़ाम की ज़रूरत है, नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि ये बहम अगर किसी को है कि भाई 2 साल पूरी हो जाए, प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाए, फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो ये वहम बिल्कुल काटा मार देना। इसमें 1% भी आप इस चीज़ से वो ना हो कि इससे कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। जितना मैटर जल्दी छुट जाएगा, फ़ायदे में रहोगे तो टेंशन आपकी मिटेगी, आराम से नौकरी कर पाओगे। ठीक है जी, तो धन्यवाद। बाकी मैंने चीज़ें बता दी जो जो थी। अब अगले शुक्रवार को देखेंगे क्या बहस होती है। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय रेणा। आपको दिन सुबह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, जैसे मैंने अब तक बताया। टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।